नमस्कार किसान भाइयों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं हाई पावर टॉनिक कैसे बनाएं। किसान भाइयों, आप अपनी फसल के लिए आप चाहे जो भी फसल लगाते हैं अपने घर में, धान, गेहूं, टमाटर, भिंडी, करेला, जो भी सब्जी वर्गीय, अनाज वर्गीय जो भी फसल लगाते हैं, उसकी ग्रोथ के लिए आप तमाम तरह के मार्केट से टॉनिक और जाइम, ह्यूमिक एसिड, तमाम तरह की फर्टिलाइजर्स केमिकल युक्त लाते हैं और अपनी फसल को देते हैं, लेकिन उसका उतना ज़बरदस्त प्रभाव नहीं पड़ता है, उनका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता और आपका खर्च अधिक हो जाता है। साथ ही साथ जो बहुत बड़ी नुकसान होती है वो है आपका खेत खराब होना, क्योंकि केमिकल युक्त दवा डालना, रासायनिक खाद डालना आपकी ज़मीन के लिए बहुत बड़ी आगे भविष्य के लिए खतरा दिख रहा है। आप पाते होंगे कि पहले की अपेक्षा उत्पादन में काफ़ी गिरावट आ चुका है। इन्हीं सारी बातों को देखते हुए आज हमने जो बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, हाई पावर खाद वो भी बिना खर्चे में, जीरो खर्चे में कैसे तैयार करें। आपके घर के वेस्टेज चीज़ें जो आपके घर में अनुपयोगी है, जिसका आप उपयोग नहीं करते हैं, जो बच जाता है, उसी से हम हाई पावर खाद बनाएंगे, जिसमें आपकी पौधों के लिए जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए होता है वो सारी चीज़ में मौजूद रहेगा। साथ ही साथ जो आप खाद बनाएंगे, जो आज खाद बनाना सीखेंगे, उससे आप जो फसल में डालेंगे तो फसल में साइड इफेक्ट बिल्कुल ही नहीं होता है। आप कम डालें या अधिक डाल दें, उसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। साथ ही साथ आपका मिट्टी उपजाऊ बनते जाता है, आपका मिट्टी भुरभुरी होती जाती है और मिट्टी आपका कहे तो सिंचाई बहुत कम करना पड़ेगा। आपका जो लगातार इस फर्टिलाइजर्स का, इस दवा का, इस टॉनिक का जो उपयोग करेंगे तो उसे पानी की आवश्यकता धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि आपका मिट्टी उपजाऊ हो जाता है, कठोर नहीं रहता। और केमिकल युक्त दवा डालने से आपका मिट्टी कठोर होते जाता है। तो चलिए अब हम बात करेंगे आगे फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। उससे पहले मैं आपका दोस्त शशि कुमार और आप देख रहे हैं समृद्ध किसान खेतीबाड़ी। किसान भाइयों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब हम बात करते हैं सामग्री की। क्या क्या सामग्री चाहिए जिससे आप फर्टिलाइज बनाने वाले हैं। उसके लिए जो सामान चाहिए आपको, एक टैंक ले लें, जिसको ड्राम बोलते हैं। प्लास्टिक का ड्राम हो या छोटी मोटी जो भी आपके पास बर्तन हो, मिट्टी के बर्तन हो, बाल्टी हो, जो भी आपके घर में उपलब्ध है, उसी से आज हम खाद बनाने की बात करेंगे। एक ड्राम ले लें, बाल्टी ले लें, जो भी ले लें। उसके बाद जो चाहिए आपको 10 किलो गोबर गाय का, 10 किलो उसी का मूत्र ले लें और 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़ और संभव हो सके तो 1 से 2 किलो दही या छाछ ले लें। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं वो है पीपल के पेड़ के नीचे का मिट्टी 1 किलो। अब बात आती है कि मिट्टी पीपल के पेड़ के नीचे का ही क्यों। तो वैसे पीपल के पेड़ के नीचे से ये मिट्टी लेना है जहां रासायनिक खाद न पड़ता हो, जहां खेती नहीं होता हो। आप जानते होंगे कि पीपल का पेड़ 24 घंटा ऑक्सीजन देने का काम करता है। तो वहाँ का मिट्टी में ऑक्सीजन लेवल अधिक होता है तथा उस मिट्टी के अंदर मित्र बैक्टीरिया बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसलिए
आप वहाँ का 1 किलो मिट्टी ले लें। चलिए अब हम बनाने की बात करते हैं। अब कैसे बनाने की विधि की बात करते हैं। किसान भाइयों, आप यदि एक ड्राम लिए हुए हैं तो ड्राम के अंदर 200 लीटर पानी ले लें। आप कम भी पानी की मात्रा कम या अधिक कर सकते हैं। आपके पास जैसी पात्र हो, जैसी बर्तन हो, उस हिसाब से पानी कम या अधिक कर सकते हैं। एक ड्राम ले लें, उसमें 200 लीटर पानी डाल दें। उसके अंदर गाय का गोबर 10 किलो अच्छी तरह से मिला लें और गौमूत्र 10 लीटर उसी में डाल लें। और जो डालना है बेसन 1 किलो, 1 से 1.5 किलो। इसका मात्रा थोड़ा सा कम या अधिक हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और बेसन जो खराब से खराब बेसन हो, जो घर में उपयोग करने लायक, जो खाने लायक नहीं बचता है, वैसी बेसन की आवश्यकता है। बेसन हो, आटा हो, आप उसमें डाल दें। और गुड़ 1 किलो गुड़ उसमें डाल दें। वो भी गुड़ जो सबसे खराब, जो खाने लायक नहीं है, जो आप फेंक सकते हैं, फेंकने के लिए मतलब रखे हुए हैं, वैसी गुड़ को वहाँ डालना है। अब रही बात, अब उसमें डालें छाछ, 1 से 1.5 लीटर छाछ उसमें डाल दें और सबको अच्छी तरह से, गोबर गौमूत्र जितना भी आप मटेरियल डाले हैं सबको अच्छी तरह से मिला लें। अब मिलाने के बाद आप पीपल के पेड़ का नीचे का जो मिट्टी लाए हुए हैं, 1 से 1.5 किलो जो भी मिट्टी आपके पास है, उस मिट्टी को डाल दें। अब उसे अच्छी तरह से छाये में, यानी कि जो भी प्रक्रिया करना है आपको, छाये में अपने बर्तन को रख लें, छाये में ड्राम को रख लें, उसके बाद ही करें। क्योंकि टेम्परेचर अधिक हाई होने की वजह से आपका पानी गर्म हो जाएगा। पानी गर्म होने के बाद आपका जो उसमें बैक्टीरिया बनने वाले हैं वो खत्म हो सकते हैं, इसलिए आप छाया में ही बनाएं। और इसे अब प्रतिदिन एक डंडे की सहायता से इसको हिलाएं। 1 से 2 बार जरूर हिला दें। वैसे आपका यह खाद, अब बात करेंगे यह खाद बनकर कितना दिन में तैयार होता है, तो यह खाद आपका 10 से 15 दिन में बन करके तैयार हो जाता है। इस खाद के अंदर अब देखें कि क्या क्या उपलब्ध हो जाएगा जो आपके पौधों को चाहिए, जो सूक्ष्म पोषक तत्व आपके पौधों को चाहिए। तो इसमें आपका कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, कॉपर, मैग्नीज, ये सारे चीज़ आपका बेसन से प्राप्त हो जाएगा। और जो दही डाले हुए हैं, जो छाछ डाले हुए हैं, तो छाछ के अंदर से प्रोटीन, एंटी फंगल, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, विटामिन ए सी, B1, B12, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, साथ ही साथ एंटी फंगल का जबरदस्त स्रोत है। और जो आप गुड़ डाले हुए हैं किसान भाइयों, गुड़ में आप जानते हैं कि फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। फास्फोरस उसमें भरपूर मात्रा में होता है तथा ये बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने का जबरदस्त पावर रखता है। तो इतने सारे सूक्ष्म पोषक तत्व आपका इस टॉनिक के अंदर उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए अब हम डालने की बात करते हैं। इसको हम खेत में डालें कैसे? तो किसान भाइयों, इसे आप पंप की सहायता से भी डाल सकते हैं या फिर पानी के साथ भी छोड़ सकते हैं। यदि आप पंप की सहायता से डालना चाहें तो पंप का जो दवा छिड़कते हैं उसी मशीन से पंप का नोजल को खोल लें और खोलने के बाद आप स्प्रे कर दें, या फिर जहाँ से आप पानी चलाते हैं, पानी जहाँ से आपका गिरता है खेत के लिए, वहीं पे बूंद 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 गिरने की व्यवस्था कोई बर्तन में उस टाइप का बना लें। और एक सुविधा के लिए, जैसे आदमी को बीमार होने के बाद जो पानी चढ़ाया जाता है, तो उसका पाइप आप एक बाल्टी में डाल लें और उसमें उसका जो नीडल है उसको अपने हिसाब से खोल लें, टपक टपक करके उसमें उसका गिरता रहेगा।
उसमें नीडल निकाल लें बाहर, नीडल रहने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि उसमें कुछ न कुछ कचरा फँसेगा तो नीडल नहीं खींच पाएगा। पाइप के माध्यम से ही टपक-टपक करके उसको गिरने दीजिए। तो इस टाइप से भी आप अपने खेतों में दवा को डाल सकते हैं। अब बात करें कि कब-कब डालना है, तो लगभग आप 20 से 22 दिन के अंतराल में आप खेत में डालते रहें। इससे आपका जो फसल है उसमें फ्लावरिंग बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और आपका जो उत्पाद होगा जो कंद है, फल है, फूल है, जो भी चीज़ें हैं, सब बहुत ही शानदार निकलेंगे, क्योंकि उसमें कोई भी मिनरल्स, विटामिन या सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी कभी हो ही नहीं पाएगा। तो उसका ताकत हमेशा बना रहेगा। जब ताकत